वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी का निर्देश सभी गुरु भाइयों से है। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे वचन दो कि मेरे बातें को हर घर घर दुआ दुआ तक सभी गुरु भाई पहुंचाएंगे। ठाकुर जी का यह रियल हिस्टोरी शुरू करने से पहले सभी गुरु भाइयों से अनुरोध है कि जो भी गुरु भाई मेरे इस चैनल में विजिट कर रहे हैं, कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक रात की बात है, श्री श्री ठाकुर का भोग हो जाने के बाद श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी सो रहे थे। श्री श्री ठाकुर के सोने के समय उनके शरीर को एक विशेष लय से कंपन करवाना पड़ता था। उस रात की यह दैत्यत्व श्री नोनी गोपाल चक्रवर्ती दा का था। नानी दा नित्य दिनों की तरह ही शरीर को कंपन करने के बावजूद श्री श्री ठाकुर के नींद का लक्षण नजर नहीं आ रहा था। नानी दा सोचने लगी, कहीं उनके सेवा कार्य में कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। वे पूर्ण सचेतन होकर कंपन करना शुरू किए। इसके बावजूद नींद का लक्षण नहीं दिख पाने से नानी दा अत्यंत विचलित एवं असहाय बोध करने लगे। सोचने लगे, सेवक का काम है गुरु को सेवा कार्य द्वारा तृप्त करना, उसमें वे विफल हो रहे हैं। सेवक के लिए इससे बड़ी विडंबना और कष्ट क्या हो सकता है। कुछ देर के लिए नानी दा की कर्तव्य विमूढ़ होकर अंत में साहस संचय करके श्री श्री ठाकुर से पूछे, आपको क्या कोई कष्ट हो रहा है। श्री श्री ठाकुर नानी दा की आवाज सुनकर आंखें खोले और पूछे, क्या कर रहे हो। नानी दा ने फिर से पूछा, आपको नींद नहीं आ रही है, क्या कोई कष्ट हो रहा है। श्री श्री ठाकुर धीरे धीरे करवट बदलते हुए विषादपूर्ण नजर से देखते हुए भरे हुए गले से बोले, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। लोगों का कष्ट अब मैं और सहन नहीं कर पा रहा हूँ। कहते कहते श्री श्री ठाकुर के दोनों आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। आंसूपूर्ण भाव से कहने लगे, नहीं जाओगे, लोगों के घर घर नहीं जाओगे, सभी को मेरी बातें नहीं बतलाओगे, बोले जाओगे तो मुझे वचन दो, मुझे वचन दो। उनकी इस चरम वेदना को व्याकुल इच्छा से नानी दा की आंखों से भी आंसू की धारा बहने लगी। नानी दा रोते रोते बोले, जी हाँ, जरूर जाऊंगा, लोगों के घर घर जाकर आपकी बातें बतलाऊंगा। आप दया करके थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा थोड़ा सोने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर शांत हो गए एवं थोड़ी देर बाद सो गए। तो इस प्रकार श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी का कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी गुरु भाइयों को घर घर द्वार द्वार जाकर श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी की अच्छी नीति विधि को व्यक्तियों तक पहुंचाने का प्रयास हर गुरु भाइयों को करना है। इसलिए सभी गुरु भाइयों से मैं इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, हमें अपने सत्संग जगत को धीरे धीरे विस्तार करते जाना है। बस इतना ही कहकर सभी गुरु भाइयों को मेरा